देवों के देव महादेव, नीलकंठ महादेव, काल के विकाल आशुतोष, अवधरदानी भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों पे चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल कर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे इस पवित्र मंदिर के सम्मानित सभा के द्वारा धर्म चर्चा के लिए, भगवत चर्चा के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज विश्राम दिवस है। आप लोगों ने बहुत सुंदर सहयोग दिया और परमपिता परमात्मा ने भी बड़ी कृपा की है। झुलसती हुई गर्मी में, लू में, जब हम लोग बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे थे, ऐसे समय में परमपिता परमात्मा ने अमृत की बूंदें बरसाकर हम सबको शीतलता प्रदान की है। धन्यवाद उस सत्ता का, उस कृपा के सागर परमात्मा का जो सारी दुनिया को देखता है। इन 7 दिनों में हमने जो कुछ भी कहा और सुना, बहुत सुंदर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा भगवान के स्वरूप की सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिली। बच्चों ने वाद्य यंत्रों पर बैठकर प्रभु की महिमा का गुणगान किया। हमारे प्रिय श्री मनोज जी और प्रिय शुभम जी, पारस जी, जिन्होंने सबसे पहले आकर के इस कार्यक्रम को, आयोजन को प्रारंभ करने का प्रयास किया, हम उन सभी सम्मिलित रूप से बच्चे और बच्चियों के लिए मंगल कामना करते हैं। पूज्य गुरुदेव और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में उनके दीर्घ आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रवाह जो लगातार 7 दिन से चल रहा है, आज 7वां दिन है, इस प्रवाह का श्रेय शुगर मिल कॉलोनी, चांदोबाई कॉलोनी में रहने वाले हमारा सम्मानित कालड़ा परिवार है। सबसे पहले हमारे आदरणीय भैया श्री कृष्णलाल जी कालड़ा, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। गोलोकवासी वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका परिवार हमारे बीच में है। आदरणीय भैया श्री सूरज प्रकाश जी कालड़ा, गोलोकवासी, जिनके सपुत्र हमारे गोपाल कृष्ण जी, जिन्हें हम पाली के नाम से जानते हैं, कालड़ा, हमारे बीच में हैं। पूरे शहर में बहुत सारी संस्थाओं को दान देना, आगे बढ़कर हिस्सा लेना, उनमें पंजाबी समाज की हर समस्या का समाधान हमारे इस कालड़ा परिवार के द्वारा होता है। इनकी सहभागिता रहती है उसमें। और हमारे आदरणीय भैया श्री हरिचंद जी कालड़ा और उनके सपुत्र हमारे प्रिय भैया श्री संजय जी कालड़ा, जी संजय जी कालड़ा,
उनकी भी सेवा सराहनीय है। कोई भी कार्यक्रम हो वो बढ़ चढ़कर आगे होकर कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब कालड़ा और हमारी उनकी धर्मपत्नी भारती जी, वे बहुत सहयोग यहाँ के निवासियों का करती हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारी इस कॉलोनी में रहने वाले बहुत जानी मानी हस्ती श्री चोपड़ा जी, वो कुछ शरीर से अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी इस धर्मशाला में या और भी धार्मिक स्थानों पर बहुत अच्छा दान करती हैं, सहयोग करती हैं संस्थाओं का, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे इस कॉलोनी में टुटेजा परिवार, हमारे आदरणीय भैया श्री सुरेंद्र कुमार जी टुटेजा, पूज्य गुरुदेव के दरबार के प्रति भी इनके नित्य प्रति की हाजिरी रहती है और यहाँ भी इनका पूरा परिवार कार्य करता है। और इनके सपुत्र हैं हमारे प्रिय श्री मनोज जी टुटेजा, और अब इनकी तीसरी पीढ़ी प्रारंभ हो गई है भजन और कीर्तन में। हमारा बालक है जो नित्य प्रति ढोलकी बजाता है, बहुत सुंदर, लगता नहीं कि वो बजाने वाला बालक होगा, छोटा बच्चा होगा। बच्चे को चोट लग गई गिरने से यहीं, लेकिन चोट लगने के बाद भी बच्चे ने सत्संग में आना नहीं छोड़ा। वो अलग बात है कि उसने यहाँ से कितना उठाया, कितना ग्रहण किया, ये उसकी बुद्धि की बात है। उसके साथ साथ अभी गंभीर परिवार का एक छोटा सा बालक बहुत सुंदर भाग भाग कर सेवा करता है, जिसे हमारी सभा ने सम्मानित किया है। उस बालक के लिए भी, गंभीर परिवार के लिए भी धन्यवाद। हमारा यहाँ का गाबा परिवार और हमारी इस सभा के प्रधान भी हमारे आदरणीय भैया श्री मनीष जी गाबा जी हैं। बहुत सुंदर तरीके से कार्य को संभालते हैं, देखते हैं सेवा का काम, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मंच के माध्यम से पूरे 7 दिन तक श्री राजीव कालिया जी ने आप सबको हमें संबोधित किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय भैया श्री नरेश कुमार जी तनेजा, पूरा तनेजा परिवार इसमें सम्मिलित रहता है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। नुमाइश कैंप से शहर की किसी भी कॉलोनी में से, शारदा नगर से, मोहन नगर से, चांदोबाई कॉलोनी से, लेबर कॉलोनी से, जहाँ से भी कोई इन 7 दिनों में आया, हम उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमारा गुंबर परिवार, हमारे आदरणीय भैया श्री राजेंद्र कुमार जी गुंबर, जिनका टेंट का कार्य है, वो सहायता भी करते हैं, दान भी देते हैं, सेवा भी करते हैं और सत्संग में सहभागिता भी निभाते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। पूरे समाज ने यहाँ के मिल कर के बाहर की कॉलोनियों से आने वाले समाज का स्वागत किया, सम्मान किया, बैठने के लिए पहले स्थान दिया। हम पूरे समाज का समष्टि रूप से धन्यवाद करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि धर्म से जुड़े रहो, ये धार्मिक कार्य है। इसलिए महापुरुषों से जुड़ो, पूर्ण सद्गुरुदेव से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, और जुड़ने में ही भलाई है, बिखरने में भलाई नहीं है। एक रहो, नेक रहो, एक बनो, हम एक हैं। हमने हकीकत नगर में बड़े मंदिर में कथा के बीच में से प्रार्थना की, आग्रह किया, अपील की कि कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं, आप किसको मानते हो? क्यों कि परमात्मा अनंत है,
उसके रूप भी अनेक हैं और अनेक होने पर भी परमात्मा एक है, एक है, दो नहीं है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, है। हमारे देश में कहते हैं बहुतायत में हिंदू समाज, क्योंकि हिंदुस्तान है, यह हमारा देश हिंदुस्तान है। मुस्लिम समाज भी है, सिख समाज भी है, लेकिन सिख समाज हमारे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। ना वो माने ना हम माने। धर्म पर अपनी जान गंवा देने वाले महापुरुष केवल उनके ही नहीं, वो हमारे हैं, हमारे हैं। हमसे अलग ना माने अपने को और अपने से हमें अलग ना माने। हम एक हैं, एक हैं। हमारा धर्म भी एक ही है और हम एक ही परमात्मा को मानते हैं, एक ही परमात्मा। नाम उसके कई हैं, कुछ भी कह लो, किसी को मान लो, किसी महापुरुष को मान लो, किसी से गुरु दीक्षा ले लो, किसी की शरण में जा बैठो, वो बात एक ही कहेगा, धर्म पर चलो। क्या कहेगा? धर्म पर अच्छे बनो, अच्छे बनो, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो, सबकी सहायता करो, दुख सुख में एक दूसरे के काम आओ। सब यही कहेंगे। इसलिए भिन्न भिन्न महान पुरुषों को मानते हुए, भिन्न भिन्न प्रभु के नाम को हम स्वीकार करते हुए भी हम एक हैं। बिखरो ना। बिखरे हुए फूल सुंदर तो हो सकते हैं, विचार करो। बिखरे हुए फूल सुंदर तो हो सकते हैं, लेकिन जब वो सारे फूल एक गुलदस्ते के रूप में आ जाते हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। हम भिन्न भिन्न रंग के फूल हैं, भिन्न भिन्न जातियों के हैं, भिन्न भिन्न वर्ण से हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा और आपका एक क्या बन जाएगा? गुलदस्ता बन जाएगा, गुलदस्ता बन जाएगा और शान उसकी और बढ़ जाएगी, सुंदरता उसकी और बढ़ जाएगी। टूटा हुआ एक माला का मोती, मोती तो हो सकता है पर माला नहीं हो सकती। जब 108 मोतियों को मिलाकर के एक माला बना दी जाती है तो वो प्रभु का नाम जपने के काम आती है। फिर वो हर भक्त के हाथ में होती है, हर सेवक के हाथ में होती है और उस पर प्रभु का नाम होता है, नाम होता है। झाड़ू का बिखरा हुआ एक तिनका घर की सफाई नहीं कर सकता, पर जब उन तिनकों को मिलाकर के एक झाड़ू के रूप में उसे बांध दिया जाता है तो वो बड़े से बड़े घर को भी साफ कर देती है, साफ कर देती है। टूटो मत, बिखरो मत, एक रहो। आप क्या कार्य करते हो इसका कोई महत्व नहीं, पर आप हिंदुस्तान में रहते हो इसलिए आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। कार्य कोई सा करो, धर्म कोई सा भी हो, जाति कोई सी भी हो, वर्ण कोई सा भी हो, लेकिन हम सब एक पिता की संतान हैं,
हम सब का पिता एक ही है और सबके आने का स्थान भी एक ही है और जाने का स्थान भी एक ही है, दो नहीं है, दो नहीं बने आज तक। आने का स्थान भी एक और जाने का स्थान भी एक ही है। वो अलग बात है, कोई मिट्टी में दबा दे, कोई धरती पर लकड़ी रख के जला दे, होना तो उसने भी मिट्टी ही है, उसने भी मिट्टी ही बनना है। कोई मज़ार बना दे, कोई कब्र बना दे, कोई शमशान घाट पे ले जाकर लकड़ियों के ढेर चिता पर रखकर अग्निदान कर दे, परिणाम सबका एक है कि एक दिन सबने मिट्टी में मिल जाना है, अलग नहीं है। इसलिए एक रहो, नेक रहो, अपने अपने सद्गुरुदेव के अनुसार अपने प्रभु के अनेकों नाम में से कोई एक नाम का सिमरन करते रहो जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जिस पर आपका विश्वास हो। कोई जोर नहीं, कोई पाबंदी नहीं। भोलेनाथ पर जल चढ़ा दो, जय शिव भोले, बम बम भोले बोल दो, वो आवाज़ भी परमात्मा को जाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आवाज़ भी उसके पास ही जाती है। राधे राधे हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये आवाज़ भी उसी के पास जाती है। कुछ भी कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वास्तव में हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। शक्ल अलग अलग हो सकती है, रंग रूप अलग अलग हो सकता है, कार्य अलग हो सकते हैं, वर्ण अलग हो सकता है, लेकिन आपके और हमारे शरीर के अंदर जो आत्म स्वरूप बैठा है वो सबका एक समान है, एक समान है। उसका रूप एक है, चाहे वो हिंदू के अंदर है, चाहे वो सिख के अंदर है, चाहे वो ईसाई के अंदर है और चाहे वो मुसलमान के अंदर है, किसी के अंदर भी उस पर आत्म तत्व का रूप एक ही है, दो नहीं है। सूक्ष्म है वो, हमारे शरीर में से निकलते हुए का भी कुछ पता नहीं वो कौन है, किस रंग का है, उसका आकार कैसा है। और मुसलमान के अंदर से भी निकलने वाले आत्म तत्व का पता नहीं है, उन्होंने भी आज तक उसे देखा नहीं है। और सिख भाई के अंदर से निकलने वाला भी वो तत्व, मूल तत्व, परम सत्ता जो बोल रही है, जो देख रही है, उसने भी आज तक उसका रूप और रंग देखा नहीं है। और ईसाई ने भी नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम भिन्न भिन्न वर्णों से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जातियों से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रंग रूप के हो सकते हैं, आकार के हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो आत्म तत्व, अविनाशी तत्व बैठा हुआ है वो सबका एक है। अगर कोई आपसे बहस करे, तर्क करे, नहीं तुम्हारा तो कुछ और है और हमारा तो कुछ और है, तो कहो दिखाओ, दिखाओ, तुमने देखा है, हमने तो देखा नहीं। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने कोशिश करके देख लिया कि आखिर शरीर छोड़कर जब आत्म तत्व निकलता है, जाता है, तो वो कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो कितना बड़ा है, नहीं पता चला, आज तक भी नहीं पता चला। बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाने वाले, चंद्रलोक तक जाने वाले, चंद्रयान चलाने वाले,
वैज्ञानिकों को भी आज तक भी पता नहीं है कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है और कैसा है। जब नहीं देखा तो लड़ाई कैसी, भिन्नता कैसी है। इसका अर्थ ये है कि हमारे विचारों में भिन्नता है, हमारे मनों में दूरी है। परमात्मा की तरफ से कोई दूरी नहीं है, नहीं है। इसलिए एक बनो, नेक बनो, इकट्ठे रहो, मिलकर रहो। इसी में भलाई है, इसी में भलाई है हमारी। हम जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो हमारी ताकत दिखेगी, हैं? हम बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा को भी हरा सकते हैं। अकेला पक्षी कभी जाल नहीं उड़ा सकता। पक्षियों की एकता बड़े से बड़े जाल को उड़ाकर ऊपर ले जाती है, अकेला पक्षी नहीं कर सकता। चलिए, हम अगर अकेले हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिलकर रहें, एक रहें। हम एक पिता की संतान हैं। रूप रंग को ना देखा करो, छोटे बड़े को ना देखा करो, अमीर गरीब को ना देखा करो। पैसे के कारण घृणा नहीं करनी, रंग रूप के कारण नफरत नहीं करनी, व्यापार बिजनेस के कारण नफरत नहीं करनी। ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव ने नहीं सिखाया और हमारे राम भी नहीं सिखाते ऐसे। मेरे राम ने हमेशा गिरे हुओं को उठाया, गिरे हुओं को उठाया। जब राजा अयोध्या के राज पर सिंहासन पर बैठ गई आकर मेरे राम, और एक दिन श्री चरणों में बैठे वीर हनुमान जी, संत हनुमान, भक्त हनुमान, प्रभु के अनन्य प्रेमी सेवक हनुमान जी बैठे सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। मेरे राम ने कहा, हनुमत, मैं तुम्हारे से बहुत शर्मिंदा हूँ। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, प्रभु क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? प्रभु ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तेरे उपकारों का बदला नहीं दे सकता। तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं, एहसान, मैं उन्हें नहीं उतार सकता, जीवन भर भी नहीं उतारता। और उतारूंगा क्या? मैं तो तेरे सन्मुख भी नहीं हो सकता, तेरी आंखों से मैं आंखें ही नहीं मिला सकता। तेरे ऊपर मेरे इतने एहसान हैं, और पर जब अपनी तरफ देखता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ भी तो नहीं दिया। हनुमत, किष्किंधा का राज्य तुम्हारे मिलाने के बाद, बाली का वध करने के बाद मैंने सुग्रीव को दे दिया, और सोने की लंका का पद, सिंहासन तुम्हारे निमंत्रण पर आए हुए रावण के छोटे भाई मैंने विभीषण को दे दिया। और हनुमत, ये अयोध्या का राज्य भी मेरा नहीं था, ये मेरे भाई भरत का था। मेरे माता और पिता ने उसे देने का वचन दिया था, लेकिन हनुमान, तुम सब ने मिलकर के अयोध्या का पद, सिंहासन मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। किष्किंधा का सिंहासन, राज्य का पद, कुर्सी सुग्रीव को मिली, लंका के राज्य का पद, सिंहासन विभीषण को मिला, और अयोध्या के राज्य का सिंहासन तुमने मुझे दे दिया। हनुमान, अब मेरे पास तो कोई पद ही नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे दूँ तेरे उपकारों के बदले।
जब मेरे राम ने इस प्रकार से कहा तो वीर हनुमान बजरंग बली ने, परम संत ने प्रभु के दोनों श्री चरणों पर मत्था टेकते हुए प्रेम अश्रु की धारा बहानी प्रारंभ कर दी और कहा, प्रभु विचार कर देखो मेरे स्वामी, आपने सुग्रीव को तो एक ही पद दिया है ना किष्किंधा का, विभीषण को एक ही पद दिया है लंका का, और मेरे प्रभु आप भी एक ही सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन मेरी तरफ देखो ना, मुझे देखो ना, मेरे पास तो आप जैसी सरकार के युगल पद हैं, युगल पद हैं मेरे प्रभु। आप मेरी तरफ देखो प्रभु, आप सबने तो एक एक पद लिया, लेकिन मेरे पास 2 पद हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अभी और कुछ देने को बाकी है क्या? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके दोनों युगल चरण कमल मेरे हृदय में बसते रहें, मेरा सहारा बने, और आपके 2 कर कमल हमेशा मेरे सिर पर रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम जो कुछ हम उनके लिए करते हैं, ईश्वर हमारे लिए कई गुना करता है, कई गुना। एक बार करके देखो, उन्हें अपना कर देखो, उन्हें अपना बना कर देखो, वो क्या करती हैं। जिन भक्तों ने उनकी सेवा की, प्रभु ने उन्हें अथाह दिया, अथाह दिया, असीम दिया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई था ही नहीं है। इतना दिया, इतना दिया। संतों ने कहा, दुनिया की हर समस्या का कारण 3 ही शब्द हैं। दुनिया में हर व्यक्ति की समस्या का कारण 3 ही शब्द हैं। नंबर 1, चाह। चाह का अर्थ क्या है? इच्छा, इच्छा। और इच्छा से रहित कोई व्यक्ति है ही नहीं। पुरुष हो, नारी हो, छोटा हो, बड़ा हो। चाह, सबसे पहला कारण चाह। और जिनके पास चाह नहीं होती वो बेपरवाह, वो बेपरवाह, उसे कोई चिंता ही नहीं होती। जिसके पास चाह है उसे चिंता है चाह पूरी करने की, उसे चिंता है चाह पूरी करने की। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, भगवान कृपा करो, सद्गुरुदेव कृपा करो, मेरी चाह पूरी हो जाए, मेरी चाह पूरी हो जाए। चाह समस्या का सबसे बड़ा कारण, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी और आपकी चाह, इच्छा, इच्छाएं। और एक चाह नहीं, कई चाह, कई इच्छाएं। नंबर 2, चाह पूरी हो गई तो वाह वाह प्रभु, धन्य हो, धन्य हो मेरे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है। कब? जब चाह पूरी हो गई। प्रभु ने मान ली, इच्छा पूरी हो गई, मन चाही वस्तु मिल गई तो वह
और कभी प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसमें कुछ कमी रह गई, तो आहा, हे प्रभु ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आपने, हमने तो ऐसा मांगा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। सबसे पहली हमारे दुख का कारण, हमारी समस्याओं का कारण चाह, और चाह पूरी हो गई तो वाह, और चाह पूरी ना हुई तो क्या हो गया। हमारे कर्म ही अच्छे नहीं हैं प्रभु। चाहा क्या था और मिला क्या, मिला क्या। ये तीनों हमारे दुख के कारण हैं। तीन शब्द, चाह, आह और वाह। पूरी नहीं हुई तो आह दुख, और पूरी हो गई तो वाह 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 वाह। प्रभु धन्य, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। पर याद रखो, वाह शब्द, वाह शब्द अधिक देर तक रहने वाला नहीं है, अधिक देर तक रहने वाला नहीं है। क्योंकि वाह को अगर उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, हवा। क्या बन जाएगा, वाह। प्रभु तेरी कृपा, धन्यवाद तेरा, तू बात सुन ली, प्रार्थना सुन ली, इच्छा पूरी हो गई, जो चाहा था सो मिल गया, तेरा धन्यवाद। पर अगली बात सोच कर चलो कि ये वाह हवा के झोंके की तरह है, कब उड़ जाए, आए और आगे से निकल जाए इसका पता नहीं है। इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना। इच्छा पूरी हो भी गई तो ज़्यादा खुश नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे इस प्रकृति के नियम में हर वस्तु का जोड़ा है, हर वस्तु का जोड़ा है। दुख के साथ कौन खड़ा है, मिलने के साथ कौन खड़ा है, आने के साथ कौन खड़ा है, जन्म के साथ कौन खड़ा है, भाई के साथ कौन खड़ा है, बहन, पत्नी के साथ कौन खड़ा है, पति खड़ा है, दिन के साथ कौन खड़ा है, और दाल के साथ कौन खड़ी है, रोटी खड़ी है। हर चीज़ का जोड़ा है। द्वंद्वमय संसार है, द्वंद्वमय संसार है। आने वाला ज़्यादा नहीं टिकता, आने वाला ज़्यादा नहीं टिकता, और गया हुआ भी वहाँ ज़्यादा देर नहीं टिकता, वो वापिस आएगा, वापिस आएगा, किसी और रूप में आएगा, इस रूप में नहीं। तो जन्म के साथ मृत्यु है। भगवान जन्म के दिन ही मृत्यु का दिन भी लिख देता है कि इस दिन जाना है, इस दिन जाना है। पर हम भुलावे में रहते हैं कि शायद हमने आके जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। इसलिए वाह, किसी पर दया करोगे तो दया का उल्टा है याद, दया का उल्टा याद है। किसी पर दया करोगे तो बाद में हमें वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद है। किसी का परहित करोगे, पर उपकार करोगे तो वो दुनिया में हमें याद रखेगा। और यदि किसी का भला करेंगे तो उस भले के बदले में भला का उल्टा क्या है, लाभ, हमें लाभ मिलेगा। किसी का हम भला करें तो हमें मिलने के लिए खड़ा है, उसका उलट विपरीत भला। और किसी पर दया करेंगे तो जाने के बाद दुनिया में वो हमें याद करेगा, याद करेगा। इसलिए चाह पूरी हो, ज़्यादा खुश नहीं होना।
ज़्यादा खुशी नहीं मनानी, ठीक है। प्रभु आपने हमारे कर्मों के हिसाब से आज वस्तु प्रदान की है, पर कल को ये छीन भी सकती है, ये जा भी सकती है। संसार के मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कोई भी स्थिर नहीं है। हर वस्तु जाने वाली है, जाने वाली है। पहाड़ पर्वत ये भी जाने वाले हैं, नदियाँ भी जाने वाली हैं, सब जाने वाले हैं एक दिन। जो भी मृत्यु लोक में दिखाई हमें देता है, क्योंकि ये माया है, ये दुनिया माया का रूप है, और माया कभी स्थिर नहीं रहती एक जगह पर, ये बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। एक स्थान पर और एक व्यक्ति के पास सदा नहीं रहती, सदा नहीं रहती, ये परछाई की तरह बदलती रहती है। चलते हुए व्यक्ति की परछाई कभी आगे और कभी पीछे, कभी आगे और कभी पीछे। ऐसे ही ये माया है, कभी आगे है और कभी पीछे है, कभी मिलती है और कभी छिन जाती है, क्योंकि ये हमेशा स्थिर नहीं है। इसलिए भगवान का भजन, परमात्मा की प्रार्थना और उसका सिमरन ये स्थिर है, ये साथ जाने वाला है, हमेशा साथ रहेगा, तीनों कालों में साथ रहेगा। जिसका नाम लेते हैं हम, वो सच्चिदानंद है। वो परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद है। 3 शब्दों से बना है, 3 शब्दों से, सत्य जमा चित्त जमा आनंद। सत्य जमा चित्त, चित्त जमा आनंद, क्या बन गया? सच्चिदानंद बन गया। सच्चिदानंद, परमात्मा सत्य है पर माया असत्य है, याद रखो। मायापति सत्य है पर माया असत्य है। दुनिया बनाने वाला सत्य है, लेकिन दुनिया असत्य है, ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं है, ये असत्य है, स्थिर नहीं है। माया असत्य है, मायापति सत्य है। नंबर 2, चित्त में न चेतनता, चेतनता। प्रभु चेतन है, चेतन है, और माया जड़ है, माया जड़ है। ईश्वर चेतन है। आनंद, माया में आनंद नहीं है, पर परमात्मा में आनंद है, परमात्मा में आनंद है। माया में आनंद होता तो बड़ा बड़ा करोड़पति, अमीर, सेठ व्यक्ति भी आनंदित होते, आनंदित होते, लेकिन माया में आनंद नहीं है। पर सच्चिदानंद परमात्मा में आनंद है। इसके लिए उसके भक्त आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं उसकी मस्ती में, उसकी मस्ती में मस्त रहते हैं। दुनिया में आनंद नहीं है, खुशी तो है, प्रसन्नता तो है, पर इसमें आनंद नहीं है। वो केवल परमात्मा में है, दुनिया में नहीं है। इसलिए जो उसके नाम का सहारा लेते हैं वो आनंदित रहते हैं। वो सुखी नहीं, प्रसन्न नहीं, वो आनंदित रहते हैं जो उनके नाम का सहारा लेता है। ये उनके नाम का सहारा लेना चाहिए। परमात्मा का धन्यवाद करते रहना चाहिए। 3 दिन बारिश हुई, कितना सुंदर मौसम हो गया, यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था। आप लोग के पसीने निकल रहे थे, घबराहट हो रही थी, लेकिन परमात्मा ने 2 दिन वर्षा की, आज और 1 दिन परसों।
उसकी अमृत की बूंदें बरसी, आनंद बरस गया, आनंद बरस गया। पेड़ पौधे भी खुश, जीव जंतु भी खुश, धरती माँ भी प्रसन्न और धरती पर रहने वाले भी प्रसन्न हैं। हर जीव जंतु को आनंदित किया परमात्मा ने, क्योंकि वो आनंद का भंडार है, आनंद का भंडार है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। परमात्मा आनंद का निधान है, भंडार है। आनंद उसके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे अनुकूल हो गया, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो गए, हम प्रसन्न हो गए। बेटे ने कहना मान लिया, हमारा मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। बेटे ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, बात नहीं मानी, हमारे विपरीत चला, तो हम दुखी हो गए, दुखी हो गए। इनके विरोधी शब्द हैं, पर आनंद शब्द का कोई विरोधी शब्द नहीं है। इसलिए आनंद परमात्मा के पास है, उनके श्री चरणों में है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके युगल चरण कमल चाहिए। इन्हीं में आनंद है, इन्हीं में सब कुछ है। यही मेरे पद हैं जो मेरे हृदय के अंदर बसते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो। हमने आपको आज से 3 दिन पहले शायद एक साधु और भिखारी 2 शब्दों का अंतर बताया था। साधु और भिखारी। साधु किसे कहते हैं और भिखारी किसे कहते हैं? अभाव दोनों के पास है, अभाव दोनों के पास है। सुख के साधनों का साधु के पास भी नहीं होते और भिखारी के पास भी, इसलिए वो मांगता है, मांगता है। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जागते रहिए, आंखें खोल कर बैठिए, बात को सुनिए। मौसम सुहाना है, पर आपके सोने के लिए नहीं है, बिना पसीने के बैठने के लिए। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि आप नींद के झूले में झूलने लगे हैं। सुहाने का अर्थ ये है कि प्रभु की कथा का आनंद लीजिए, प्रभु के नाम का आनंद लीजिए। आंखें बंद ना किया करो। यहाँ का आंखें बंद रहेगी तो क्या दुनिया में खोलोगे? हैं? दुनिया की तरफ से तो बल्कि आंखें बंद रखो, देखो ही ना क्या हो रहा है, और भगवान के दरबार में आके आंखें खोल के बैठो। 2 हैं तो भगवान से मांगो, हमें 4 दे दो, हमें 4 दे दो। भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ ना, तो उस समय ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं पता है आपको? हैं? ब्रह्मा जी के 3 4 हैं। कितने हैं? उनके 4 मुख हैं, तो आंखें उनकी कितनी हो गई? 8। भोलेनाथ जी के कितने मुख हैं? हैं? अरे नहीं, त्रिनेत्रधारी हैं वो, 3 नेत्र हैं उनके। एक मुख पर 3 नेत्र हैं उनके, और 5 मुख हैं तो कितने हो गए? 15 हो गए। 15 हो गए ना। ब्रह्मा जी के कितने आँखें? और भगवान भोलेनाथ जी के 15। वैसे 10 होते, पर वो त्रिनेत्रधारी हैं। एक नेत्र उनके मस्तक पर है तो 3 हो गए ना, है ना? तो 5 दिए 15 नेत्र हुए। और एक इंद्र देवता है, इंद्र देवता। गौतम नारी अहल्या से संभोग के कारण चोरी से महर्षि गौतम जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप दे दिया था कि तेरे शरीर के
रोम रोम में छिद्र हो जाए, रोम रोम में छिद्र हो जाए। तो काल अंतर में प्रार्थना करने पर महर्षि गौतम ने कहा कर चलो कोई बात नहीं, हम छिद्र की जगह इन छिद्रों को तुम्हारी आंखें बना देते हैं, आंखें बना देते हैं। तो उनकी इतनी आंखें हो गई जितने रोम हैं। आज राम जी का अवतार हुआ अयोध्या जी में, तो उनको बाल रूप में ब्रह्मा जी तो देख रहे 8 नेत्रों से, भगवान शंकर देख रहे 15 नेत्रों से, और इंद्र देवता देख रहे असंख्य असंख्य नेत्रों से। आज वो खुश हो रहे गौतम ऋषि का भला हो, उपकार कर दिया उन्होंने मेरे ऊपर। ब्रह्मा जी तो 8 से ही देख रहे, भोलेनाथ जी 15 से देख रहे हैं, और भगवान विष्णु 2 नेत्रों से देख रहे, और मैं कितनों से देख रहा? असंख्य असंख्य आँखों से देख रहा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली। शाप भी उसका वरदान बन गया, शाप भी वरदान बन गया। अरे दुनिया में आंखें बंद करो, जो होता है होने दो, क्यों चिंता करते हो? पर मंदिर में आके आंखें खोलो, देख लो, दीदार कर लो, फिर मौका कहाँ मिलेगा? और वरना एक दिन तो आंखें बंद होनी ही है, होनी ही है, कौन रोक सकता है? होनी है। पर जानबूझ के क्यों करते? क्यों आंखें बंद कर? खोल के बैठो, यहीं तो खोलोगे, और कहीं खोलेंगे तो शर्म भी आएगी। पर यहाँ तो दीदार होगा भगवान का, प्यारे प्यारे दर्शन होंगे भगवान के। इसलिए यहाँ आंखें खोल कर बैठा करो, या बंद ना करा करो, दीदार करा करो आके भगवान के, सद्गुरुदेव के। आंखें खोल कर बैठो, आलस में ना बैठो। तो हम कह रहे थे कि सज्जन, साधु और भिखारी में क्या अंतर है? कमी दोनों के पास है, साधनों की, सुख के साधनों की। भिखारी भी जमीन पर सोता है, साधु भी चटाई बिछाकर जमीन पर सोता है। साधु भी मांग कर खाता है, भिखारी भी मांग कर खाता है। अच्छा बिछौना या पलंग भिखारी के पास भी नहीं है, और साधु के पास भी। साधु का जो अभाव है उसका प्रभाव उसके मन पर नहीं है, लेकिन भिखारी के अभाव का प्रभाव जो है वो उसके मन पर है। वो दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है, मेरी किस्मत में भिक्षा ही मांगनी रहेगी, मैं मांग के ही खाता रहूँगा। लोग कितना आनंद से, मौज से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं, परिवार में खा पी रहे हैं, वह मेरी किस्मत में परमात्मा ने भिक्षा ही लिख दी, भिक्षा ही लिख दी, मुझे भिखारी बना दिया। उसका स्वभाव, उसका अभाव उसके मन तक है, इसलिए वो विचार करता है ऐसा। लेकिन साधु का अभाव उसके मन पर प्रभावित नहीं होता, वह खुश रहता है परमात्मा की रज़ा में। राजी उस दी रजा विच रहिए, सहारा लइए तेरी मौज दा। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, सहारा लइए तेरी मौज दा। तेरी मार भी प्यार करके सहिए, सहारा लइए तेरी मौज दा। तेरी मार भी प्यार करके सहिए, सहारा लइए तेरी मौज दा। क्या कहते हैं साधु? जे तू देवे सूलांदी सूली, जे तू देवे सूलांदी सूली, ता समझिए कलियां तो फूली, ता समझिए कलियां तो फूली। सेज फूलां दे समझ के भइए, सहारा लइए तेरी मौज दा। सेज फूलां दे समझ के भइए, सहारा लइए तेरी मौज दा। राजी तेरी रज़ा दे विच रहिए, सहारा
तेरी रजा दे विच रहिए, सहारा लइए तेरी मौजदा, तेरा मारवे प्यार करके सहिए, सहारा लइए तेरी मौजदा। साधु ये कहता है, तो जिसमें राखे मेरे परमात्मा, हम उसी में खुश हैं। यह हमारे ही कर्मों का तो फल है। क्या हो गया, हम तो इसी में खुश हैं। ठीक है, झंझट नहीं। एक बार नामदेव की झोपड़ी में आग लग गई। बहुत पुराना किस्सा है। नामदेव बहुत बड़े संत हुए हैं। उनकी झोपड़ी में आग लग गई। वो बाहर गए थे शौच के लिए। आए, इतने में आए तो मोहल्ले वाले उनकी झोपड़ी की आग को बुझा रहे थे और भाग भाग करके अंदर पड़े हुए थोड़े से सामान को उठा रहे थे, बाहर ला रहे थे। इतने में नामदेव जी आ गए। नामदेव जी उठती हुई लपटों को देखकर बड़े खुश हुए, बड़े हंसे। वाह वाह मेरे परमात्मा। और आगे बढ़े। जो सामान पड़ोसी निकाल रहे थे वो उठा के फिर अग्नि में डालने लगे। पड़ोसियों ने कहा, भगत जी क्या कर रहे हो, संत जी क्या कर रहे हो, ये मुश्किल से थोड़ा सा बचाया, निकाला है आग की लपटों में से, आप फिर उसमें डाल रहे हो। नामदेव जी ने कहा, झोपड़ी में आग लग गई, सामान जल रहा है, इसका अर्थ ये है कि मेरे परमात्मा ने मेरी सुधि ले ली है। वो मुझे बेपरवाह बनाना चाहते हैं। अगर ये झोपड़ी जल गई, कुछ सामान जल गया, कुछ रह गया, तो फिर भी मुझे इसकी चिंता रहेगी। पर परमात्मा कहता है कि तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, इसे जलने दे। बिना जला भी जो बाहर था वो भी उठा के झोपड़ी के अंदर कर दिया कि मेरी चिंता तो खत्म होगी कम से कम। परमात्मा तूने बहुत अच्छा किया मेरे राम। ये संतों की भावना होती है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे मत पकड़ो, जो जा रहा है उसे जाने दो। प्रभु की ऐसी ही इच्छा है। वो प्रभु की रज़ा में राज़ी रहते हैं, उसकी इच्छा में मस्त रहते हैं। वो उनका अभाव उनके मन पर प्रभाव नहीं डालता। लेकिन भिखारी के जो अभाव होता है, कमी जीवन में, पैसे की हो, साधनों की हो, भोजन की हो, वो उसके मन पर प्रभाव डालती है। क्योंकि साधु अंदर देखता है और भिखारी बाहर देखता है। साधु अंदर देखता, अपने परमात्मा को देखता है, और भिखारी बाहर देखता है। इसलिए लेकिन हमारे श्री रामचरितमानस में सज्जन एक तीसरा शब्द और आया। कौन सा? सज्जन। हनुमान जी की भाषा में, राम जी की भाषा में और गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में सज्जन किसे कहते हैं? सज्जन का दूसरा नाम ही साधु है। सत जमा जन, सत जमा जन, सत्य पर चलने वाला जन, मैंने मनुष्य कौन है? सज्जन है। सत्य के पथ पर चलने वाला मनुष्य कौन है? सज्जन है। इसे सज्जन कहते हैं, सज्जन कहते हैं। हनुमान जी ने अच्छा थोड़ा सा विचार करें कि सज्जन किसे कहा, क्योंकि आज के बाद तो फिर साल भर बाद मिलेंगे इस स्थान पर, है ना। भगवान आप सबको सकुशल रखे, सबका स्वास्थ्य बना रहे, परिवार के साथ आप कुशलता पूर्वक रहो, आनंदित होते रहो। खुश नहीं, क्या होते रहो? आनंदित होते रहो। भगवान के नाम में वही आनंद देने वाला है। हनुमान जी रात्रि के समय ऊपर लंका में घूमते रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया कि सीता माँ कहाँ है, पता नहीं चला। प्रातःकाल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो उन्हें एक भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी के वृंद तह देख हर्ष कपीराए। एक मह सुंदर भवन देखा। क्या देखा? भवन देखा, मंदिर,
भी देखा उस घर में बना हुआ था मंदिर। उस मंदिर में क्या था, बाहर तुलसी के नए नए पौधे लगे हुए थे और मुख्य द्वार पर राम का नाम अंकित था। ब्रह्म मुहूर्त था। हनुमान जी ऊपर घूम रहे थे छत के ऊपर उसी के। हनुमान जी ने सोचा कि ये मकान कुछ थोड़ा अलग सा है, बाकी तो महल नुमा थे, कोठी नुमा थे, लेकिन ये घर है, किसी सदगृहस्थी का घर है ये, ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुलसा के पौधे भी हैं और भगवान के आयुध के निशान भी हैं और राम का नाम भी लिखा हुआ है। लगता है किसी अच्छे व्यक्ति का घर है। तो इतने में मन मऊ तर्क, अभी तर्क विचार मन में आ ही रहा था। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण ने उठते ही क्या किया, राम राम सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। विभीषण जी ने उठते ही क्या कहा, सब बोलोगे, आधे नहीं बोलोगे। भाई पाप लगता हो तो मत बोलो, मैं भी नहीं बोलूँ। अगर जिह्वा पवित्र होती है और इसी के लिए मिली है तो फिर बोलो, फिर नहीं तो और क्या बोलोगे। हैं दुनिया भर की गप्पे, निंदा, चुगली, चोर करते रहो, उससे जिह्वा पवित्र नहीं होती, जिह्वा इससे पवित्र होती है। और याद रखो, अगर मनुष्य की जीवा होकर के राम का नाम नहीं लिया तो अगली बार परमात्मा जीवा तो देगा पर मेंढक की जीवा देगा, मनुष्य की जीवा नहीं देने का। फिर करते रहना टर टर, बोलते रहना। फिर इसलिए मनुष्य की जीवा होते हुए क्या करें, राम का सिमरन किया करो। जब मिला करो तो आपस में राम राम संबोधन किया करो, राम राम कहा करो और कुछ ना कहा करो। यही सुखदाई है हमारे लिए। अब किससे हनुमान जी को कैसे पता चला कि ये व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, कैसे पता चला, कब कब उठते ही, नींद से जगते ही विभीषण ने सबसे पहले क्या करा, राम का नाम लिया। है कोई नहीं घर पे, अकेला है वो, उठा है, जाग खुली है उसकी, और उठते ही उसने सबसे पहले राम राम कहा। हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। हनुमान जी ने हृदय में विचार लिया कि ऐसी मोह की नगरी में, अहंकार की नगरी में अगर किसी ने उठते ही प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में राम का नाम लिया है तो इसका अर्थ क्या है कि ये कोई भला आदमी है, ये कोई सज्जन है, सज्जन है। हनुमान जी ने कहा, विचार कर लिया मन में कि यही सन मैं और तो कहीं किसी महल के नीचे नहीं उतरा, किसी कोठी में मैं नहीं गया, किसी के आंगन में मैं नहीं गया, लेकिन जिसके मुख के राम का नाम निकला है उसके आंगन में मैं जरूर जाऊंगा, उसके दर्शन मैं ज़रूर करूंगा, जरूर करूंगा। यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। फिर अच्छे व्यक्तियों के मेल से काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। अच्छे आदमियों से दोस्ती किया करो, हाथ मिलाया करो, राम राम किया करो, जान पहचान बनाया करो, लाभ होगा, भला होगा, बिगड़ेगा नहीं कुछ। हनुमान जी का कुछ बिगड़ा? विभीषण जी से मिलने के बाद हनुमान जी का कुछ बिगड़ा क्या है? बल्कि सहायता मिली सीता जी की खोज में। हनुमान जी को पता ही नहीं था सीता माँ कहाँ बैठी है। किसने बताया? विभीषण ने बताया कि अशोक वाटिका में माँ अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, जाके मिल लेना, मिल लेना। आप नहीं गया क्यों? भाई से डर के कारण। नहीं तो दोस्ती तो हो ही गई थी, मित्रता तो हो ही गई थी। कह देता चल मैं दिखा देता हूँ, चलो हनुमान जी मैं बता देता हूँ। पर उसे अपने भाई का भय, डर कि कहीं वो मुझे
ना ये समझ ले कि किसकी सहायता कर रहा है, ये कौन है, किसके साथ जा रहा है विभीषण। क्योंकि सीआईडी घूमती रहती है राज्य में। भय के कारण, रावण से भय के कारण विभीषण हनुमान जी के साथ अशोक वाटिका में नहीं गया, अकेले गए, अकेले गए। और अकेले जाने में ही फायदा रहा है ना, दो जाते तो बात बढ़ती, अकेले ही गए। तो हनुमान जी की पहचान कि सज्जन कौन है, हनुमान जी की भाषा में सज्जन कौन है, कौन है? जो उनके स्वामी राम का नाम लेता है, सुमिरन करता है, उनकी परिभाषा में वो सज्जन है, सज्जन है। मेरे राम ने भी सज्जन कहा। किसको कहा? इसका विचार करें। जब विभीषण राम जी से आकर के मिले, बातचीत हो गई, परिचय हो गया, तो उस समय मेरे राम ने विभीषण की प्रशंसा करते हुए कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। अस सज्जन, अस सज्जन, ऐसा सज्जन, तेरे जैसा सज्जन मुझे अति प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कैसा सज्जन जो जगत की, दुनिया की असत्य वस्तुओं से, झूठी वस्तुओं से, नाशवान वस्तुओं से संबंध को तोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ लेता है। मेरी राम की परिभाषा में वो व्यक्ति सज्जन है, सज्जन है। अस सज्जन, कैसा सज्जन? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटडोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान को क्या बसाओगे? भगवान के हृदय में बस जाओगे, बस जाओगे। बसो, बसो, बसने का प्रयास करो, बसाओ ना। पता नहीं परमात्मा हमारे पुकारने पर आए या ना आए, हमारे हृदय में बसे या ना बसे, पर उसके हृदय में बसने का प्रयास करो, बसने का प्रयास करो। असत्य को छोड़ो, सत्य को पकड़ो, नाशवान को छोड़ो, अविनाशी को पकड़ो, उसके हृदय में बस जाओगे। विभीषण छोड़कर आया। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटडोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारिके, तुम सज्जन ही नहीं, तुम संत भी हो, तुम साधु भी हो। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरहु देहे नहीं आन निहोरे। तेरे जैसे सज्जनों को, तेरे जैसे संतों को, साधुओं को सुख देने के लिए मैं दुनिया में आता हूँ, मैं दुनिया में आता हूँ। राम को कहना पड़ा, कहना पड़ा, बसाओ नहीं, बसो, करो ऐसा प्रयास। भगवान आपके हृदय में बसने के लिए तैयार हैं और अपने हृदय में बसाने के लिए तैयार हैं। करो ऐसा प्रयास सत्संग के माध्यम से। हनुमान जी की भाषा में सज्जन कौन है? विभीषण कौन है? और हम प्रभु राम जी की भाषा में विभीषण सज्जन है। उन्होंने सज्जनता का क्या प्रतीक माना? राम नाम का सिमरन। और मेरे राम ने सज्जनता किसको माना? कि अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के श्री चरणों में आ जाओ। मन से छोड़ो, तन से ना छोड़ो। मन से छोड़ो पर तन से ना छोड़ो। रहो तो दुनिया में ही, रहना तो पड़ेगा ही, कर्म भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। इससे ना डरा करो। नंबर 3, गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने पूछा कि समुद्र में ज्वार कब आता है? जानते हो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जानते हो?
ऊंची ऊंची लहरों का उठना, ज्वार, और फिर उन लहरों का समुद्र में समा जाना, भाटा। ज्वार और भाटा। पर अधिक ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें कब उठती हैं? नहीं जानती। पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र में ज्वार आता है, पूरी शक्ति के साथ ज्वार आता है, लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, ऊंची उठती हैं। समुद्र क्यों खुश होता है? पूर्णता तो चंद्रमा में आती है। 15 दिन बढ़ता 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 15वें दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो पूर्णमासी होती है ना। चंद्रमा के पूर्ण होने पर क्या होती है? पूर्णमासी होती है। और चंद्रमा घटता 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 एक रात्रि बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो वो रात्रि कौन सी होती है? अमावस की रात्रि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखो दुनिया वालों, पूर्णता तो चंद्र में आई है, चंद्रमा में आई है, पर खुश समुद्र हो रहा है, प्रसन्न समुद्र हो रहा है, उसमें लहरें उठ रही, उसमें लहरें उठ रही हैं। ये महान है, समुद्र अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। उन्होंने कहा, मेरी भाषा में सज्जन कौन है जो दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होता है, जो दूसरों की खुशी को देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, उछलता है। मेरी भाषा में वो सज्जन है, सज्जन है। समुद्र सज्जन है, राम का नाम लेने वाला भी सज्जन है, और अपने मन से मोह माया को निकालकर प्रभु को बसाने वाला भी सज्जन है, और दूसरों के सुख में सुखी होने वाला, खुशी मनाने वाला भी सज्जन है। सज्जन की 3 परिभाषाएं हैं। हम उस कौन सी परिभाषा में आते हैं? हम इन तीनों भाषाओं में से, परिभाषाओं में से किस परिभाषा में आते हैं? प्रातःकाल उठते ही प्रभु का नाम लेते हैं, या दुनिया के कामों को पीछे करके पहले परमात्मा की पूजा पाठ और ध्यान करते हैं, उसको मन में बसाते हैं, या अपनी खुशी को पीछे छोड़कर किसी दूसरे की खुशी में खुश होते, सुखी होते हैं। जैसे मेरे राम अपना दुख भूल गए और सुग्रीव के दुख को मिटा दिया, सुखी किया उसे। ये सज्जनता की पहचान है। साधु ना बनो, कोई बात नहीं, भिखारी भी नहीं बनना चाहिए, पर क्या बनना चाहिए? सज्जन तो बन ही सकते हैं, नहीं, सज्जन तो बन सकते हैं। सज्जन बनने का प्रयास करो। कपड़े रंगने की क्या ज़रूरत है? घर बार छोड़ने की क्या ज़रूरत है? परिवार छोड़ने की क्या ज़रूरत है? काम धंधा छोड़ने की क्या ज़रूरत है? कुछ समय निकालो ना, प्रभु के भजन में, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में जाया करो। भगवान की दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में, गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में हम भी एक दिन क्या बन जाएंगे? सज्जन बन जाएंगे, सज्जन बन जाए। सज्जन तो बनना ही चाहिए, है? दुर्जन बन के कौन खुश है भला, है? बताओ। दुर्जन में सज्जन का उल्टा विपरीत क्या है? दुर्जन। दुर्जन कौन बनना चाहता है? बुरा आदमी, दुष्ट आदमी कौन बनना चाहता है? सब सज्जन बनना चाहते हैं। इसलिए पर सज्जन की परिभाषा को समझे कि सज्जन कहते किसे हैं। इसलिए सज्जन बनने का प्रयास करें। इन 7 दिनों में आपने कुछ भी उठा लेना जो आपकी इच्छा करे, आप कुछ भी उठा लेना जो सुना होगा, और उस पर विचार करने का प्रयास करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज।